अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो हम मनाज़र देख रहे हैं ये आज से कुछ दिन पहले के नारान के मनाज़र हैं। और नारान में ये जो आया था ग्लेशियर, उसके बाद कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम भी गई है। वह भी हम बताएंगे कि उन्होंने क्या तखमीना लगाया कि कैसा नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। और जो उन्होंने अपडेट अभी तक रिलीज़ किया है, कोई उन्होंने स्पेशल कोई प्रेस रिलीज़ तो जारी नहीं की, लेकिन जो अपडेट्स हम तक मौसूल हो चुकी हैं वह हम आपको बताएंगे। क्योंकि उस ग्लेशियर के बाद फिर तमाम इदारे मुतहर्रिक हुए थे और वहाँ तक कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। उसके अलावा हमारी टीम दोबारा गई हुई है, इंशाल्लाह वो जब वापस आएगी तो दोबारा से आपको वीडियो क्लिपिंग वहाँ की दिखाएंगे। लेकिन एक मौजू और भी है जो बड़ा अहम है, वो ये है कि मौजूदा जो हफ्ता गुजर रहा है, गुज़िश्ता रात गुजर गई है, मज़ीद आने वाले दिन में भी बड़ी तेज़ बारिश और बर्फ़ का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वो अपडेट क्या है और फिर मज़ीद क्या ग्लेशियर चलने के इम्कानात मौजूद हैं, इसके ऊपर बातचीत होगी आज की इस वीडियो में। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो में बहुत खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ आपको ये जो अपडेट मैं दे रहा हूँ बड़ी अहम है और जिसका कम्प्लीटली तल्लुक होगा कि नारान ओपन कब होगा, तो उस हवाले से बातचीत होगी। फिर इस तनाज़ुर में देखेंगे कि क्या चांस बनते हैं कि कब तक फिर नारान खुलने के इम्कानात मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और आप फिर इन्हीं वीडियोस की रोशनी में अपना टूर प्लान करें। क्योंकि हम देते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक की भी हम कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तान के सभी मकामात यानी कि मरी, नथिया गली, स्वात, कलाम, नारान, कागान, हुंजा, स्कर्दू और मलम जब्बा, कुमराट, इसके अलावा फिर कश्मीर के लड़नकेल, ताऊबड़ के साथ साथ अब तो हम कैलाश की भी अपडेट देने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ जहाँ से हमें अपडेट मिलती है इंशाल्लाह अब तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा मेरा आज का मैसेज ये भी है कि जो भी दोस्त पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हैं, किसी भी सियाती मकाम से तल्लक रखते हैं, उनका रेस्टोरेंट है, होटल है, उनकी गाड़ी है, कुछ भी है, तो हम ना सिर्फ उनके बिज़नेस को प्रमोट करेंगे बल्कि उनके इलाकों को भी प्रमोट करेंगे। वो हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि आगे स्क्रीन पे दिया गया होगा उस पर रब्ता करें और फिर हम उन्हें बताएंगे क्या प्रोसीजर है और क्या तरीक़ाकार है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब, जिसमें हम आपको मौसम की डिटेल बताते हैं और वो क्या अलर्ट्स हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो पहले चलते हैं ज़रा गूगल की स्क्रीन पे। जी दोस्तों, गूगल की स्क्रीन आपके सामने आ गई है और आप आज की अपडेट देख रहे हैं कि आज भी बर्फ़ के चांसेस थे और मुझे नहीं पता कि अब वहाँ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली रब्ता करना मुश्किल है। लेकिन गूगल के मुताबिक आगे 29 मार्च को फिर और 30 मार्च को तो अच्छा खासा चांस है कि जिसमें आपको 70 to 80% जो है वो बर्फ़ के चांस नज़र आ रहे हैं और तगड़ी बर्फ़ के चांस नज़र आ रहे हैं और साथ साथ टेम्परेचर भी आगे दिन ब दिन गिरता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और यही सूरत हाल आगे चलती है तो पूरा हफ्ता जो है फिर 30-31 मार्च के बाद, 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और यूँ इस सिलसिला चलता रहे, तो इसमें कहीं भी आपको धूप बहुत कम नज़र आ रही है, ज़्यादातर मौसम अबरालूद नज़र आ रहा है। और इसी तरह इसको कंटिन्यू करें तो 2 अप्रैल को फिर हल्का फुल्का चांस बनता है, फिर 3 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल को तो फिर जो है मौसम दोबारा ख़राब हो रहा है जुम्मे को, और इसी तरह 5 अप्रैल को तो बड़ी वाज़ह फिर दोबारा बर्फबारी के हमें चांस नज़र आते हैं। इस सारे सीन को देखते हुए इसमें साथ साथ जो असल चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि धूप ना निकलना। देखिए, एक बड़ी मुझे भी नहीं पता था, पहली दफ़ा मुझे जब पता लगा कि बर्फ़ पड़ने के बाद जब धूप निकलती है तो फिर बर्फ़ जो सी है वो कंप्रेस हो जाती है, वो सॉलिड बन जाती है, ठोस हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है। लेकिन अगर मौसम अबरालूद रहे तो बड़ी तेज़ी के साथ पिघलती है और फिर जब साथ बारिश हो रही हो तो फिर इसी वजह से फिर भी ग्लेशियर चलने का अमल शुरू होता है और यूँ फिर बड़े बड़े ग्लेशियर चलते हुए आते हैं और फिर ये रास्तों को भी ब्लॉक करते हैं, डैमेज भी करते हैं। और जिसकी वजह से पिछला जो हादसा हुआ है 3
मार्च को जब बर्फ़ पड़ी थी, उसके बाद गालबन 4 से 5 मार्च को, या उससे डेट का भी कन्फर्म नहीं, क्योंकि लोग बाद में गए तो उन्होंने देखा कि ग्लेशियर आया हुआ था। तो एग्जैक्टली डेट बताना ज़रा मुश्किल है कि किस दिन ग्लेशियर आया था। तो उस ग्लेशियर की वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा होटल डैमेज हुए थे। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टीम, उनकी जो स्टाफ के जो मेंबरान है, वो कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर वहाँ पहुंचे, और वहाँ से फिर उन्होंने जो क्लिपिंग बना के भेजी उसके मुताबिक तो फिर जो पहले क्लिपिंग आई थी वो दुरुस्त थी। और उसके बाद इन्होंने बताया कोई 8 के करीब होटलों को कोई नुकसान पहुंचा है, जिसमें से 2 या 3 होटल ऐसे हैं जो कोई बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन बाकियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। अभी बाकी सूरत हाल का एग्जैक्टली तखमीना जो है वो तो तभी लगाया जा सकता है जबकि ये रास्ते खुलेंगे। अभी तक तो ये देख लें कि इसका गान टनल तक और फिर इससे आगे लंबी पट्टी ग्लेशियर तक रास्ता खुला है, इससे आगे ग्लेशियर पड़े हुए हैं, और इस तरह के ग्लेशियर आने का अमल जो है वो अभी लगातार जारी और मज़ीद जारी रहने का इम्कान मौजूद है। तो जैसे ही रास्ते खुलेंगे, ईद के बाद कह रहे हैं कि यहाँ मशीनें लग जाएंगी और रास्ते खुलने का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा, रास्ता खुलेगा, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मज़ीद बर्फ़ पड़ती है या मज़ीद बारिशें होती हैं तो मज़ीद ग्लेशियर आते हैं, तो फिर ये सिलसिला तवील तर होता जाएगा, और फिर नारान के खुलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा आगे चले जाएंगे। यानी कि फिर जो हम तसव्वुर कर रहे थे, हम अज्यूम कर रहे थे कि ये नारान का रास्ता 20 अप्रैल तक के करीब खुल जाएगा, वो फिर शायद मई के पहले हफ्ते तक ये काम टल जाए। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा नारान जो है वो सीज़न बड़ा देर से शुरू होने का इम्कान मौजूद है। और बर्फ़ की सिचुएशन इस वक्त आप देख रहे हैं कि बर्फ़ जो सी है वो एक, तो मैंने पहले आपको जैसे बताया कि जो ग्लेशियर पहले आते हैं, जो जनवरी फरवरी की बर्फ़ के बाद आते हैं, वो सॉलिड ग्लेशियर होता है। तो अभी जो ग्लेशियर इस वक्त मौजूद है रोडों के ऊपर, वो तो बिल्कुल ऐसे हैं कि पाँव बीच में धंस रहे हैं, बल्कि पूरा पूरा बंदा ही बीच में उतर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में देखते हैं कि ये ग्लेशियर, वैसे मेरी बात हुई थी जिन्होंने पिछली पिछली दफ़ा जो कि नारान से जो बबसर टॉप तक रोड क्लियर की थी, तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि जो सॉलिड ग्लेशियर होता है उसमें से बर्फ़ निकालना आसान होता है, ख़तरा नहीं होता है कि ऊपर से मज़ीद बर्फ़ शायद गिरे ना, क्योंकि 30-40 फुट की जब एक लहर पड़ी हो तो उसमें से बर्फ़ निकालते हुए फिर ये भी खतरा होता है कि मशीन के ऊपर ही बर्फ़ का तोदा आकर ना गिर जाए, उससे फिर एक जान का नुकसान होने का भी खतरा होता है, मशीनें भी तबाह होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा फिर इसमें मसले मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। अब देखें क्या होता है, ये तो मेरे रब को ही पता है। बर्फ़ की तह जो मौजूद है ये आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 फुट है, मज़ीद अब दिन गुजर चुके हैं, कुछ दिन पहले की वीडियोज़ हैं, तो मज़ीद लहर भी कम होगी। अब ये कितनी वहाँ पे लहर मौजूद है और क्या सीन है, ये इसकी ताज़ा तरीन अपडेट इंशाल्लाह जैसे ही अगले 1-2 दिन तक हमें मौसूल होंगी, वो हम आप तक पहुँचाएँगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, और उसके बाद फिर हम फैसला कर सकेंगे कि ख़त्मी तारीख अंदाज़न क्या बनती है। क्योंकि फिर भी ख़त्मी तारीख तो हम नहीं दे सकेंगे, ये तो जब काम शुरू होगा उसके बाद ही फिर नज़र आएगा कि कब तक इस रास्ते को खोला जा सकेगा। तो बिल्कुल ये एक अलर्ट था कि मज़ीद बारिशों का इम्कान है, मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है, तो ऐसी सूरत में सिचुएशन वर्स भी हो सकती है। मज़ीद ग्लेशियर अगर आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है मज़ीद नुकसानात का भी अंदेशा मौजूद है। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर वाला मामला फरमाए, और अगर ग्लेशियर आते हैं तो ये तो एक नेचुरल अमल है, अगर आते हैं तो इससे कम अज़ कम लोगों की अमलाक का नुकसान ना हो, क्योंकि जान तो वहाँ पर कोई बंदा भी मौजूद नहीं है, अभी तक तो खाली है इलाका। कुछ लोग जाते हैं जो होटलों की छतों की सफाई वगैरह करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।